अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले से एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा कारोबार है, ये हम सब पे तकरीबन जितनी भी मेटल है उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल से मुराद कापर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, इसके अलावा कैल्शियम भी हो सकता है। यानी मेटल जितनी भी है उन सब को हम इस प्रोसेस की मदद से अलग कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्योर हमारे पास वही मेटल ऑब्टेन हो जाएगा इस प्रोसेस की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो नाम इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब कारोबार किस तरह होता है, कहाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है, बीकर है या एक टैंक है। अब जिसका जो भी मेटल हो, यानी जो भी मेटल हो उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कापर की प्यूरिफिकेशन हम करवाते हैं, किस चीज़ की, कापर की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हम कापर सल्फेट का लेते हैं। किस चीज़ का लेते हैं, कापर। ठीक, यहाँ पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, कापर सल्फेट का। अगर हम जिंक का करवाते हैं, मान लो जिंक को हम प्योरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे फिर हम जिंक सल्फेट लेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिल्वर लेते हैं, सिल्वर की सफाई करते हैं, सिल्वर को प्योरीफाई करते हैं, तो सिल्वर सल्फाइड या कोई और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस वीडियो में या यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, इसमें जो सॉल्यूशन यूज़ हुआ है इस बीकर में, वो कौन सा सॉल्यूशन है, कापर सल्फेट का। कौन सा सॉल्यूशन है, कापर सल्फेट का। इसके बाद यहाँ पे हम इम्प्योर एनोड लेते हैं। क्या लेते हैं, इम्प्योर। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये किस चीज़ का है, इसमें ज़्यादातर कापर है, पर यहाँ पे बात लिखी हुई है कि लार्ज इम्प्योर। इम्प्योर से मुराद कि इस कापर में से यहाँ पे जिंक भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड भी मौजूद है। ये सब मौजूद है, इसी वजह से हम यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्योर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कापर के एटम होंगे। इसको हम एज ए नोड लेते हैं और ये हमारे पास लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। इसके अलावा इसको हम एज ए के तोड़ लेते हैं, पर ये हमारे पास टिन होगा। क्या होगा, टिन होगा। टिन इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे मुसलसल कापर चिपकता है। क्या होता है, कापर चिपकता है। चिपकने के बाद जब ये सारा भर जाता है, यहाँ पे सारा कापर ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को जो हमने एज ए के तोड़ इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके ऊपर कापर चिपक चुका है, वो हम निकालते हैं इजीली। और ये हमारे पास तकरीबन 99% यानी 99.99% प्योर मेटल होता है। चाहे वो कापर है, जिंक है, या सिल्वर है, या गोल्ड है, या एल्युमिनियम है, या प्लाटिनियम है, जो भी हो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे हम पावर ऑफ सोर्स लगाते हैं, यानी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बैटरी का जो वोल्टेज है, जो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, 1.3 वोल्ट। इस वीडियो में या इस यहाँ पे जो हम कापर प्यूरिफाई करते हैं, इसमें हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना रखते हैं, 1.3 वोल्ट, राइट। इसके अलावा ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इसके अलावा कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमारे पास चीज़ें हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये स्प्लिट अप हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसकी ब्रेक डाउन इस तरह होती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कापर सल्फेट है, ये आयोनाइज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। इस तरह ब्रेक होता है कि कापर जो है
इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यहाँ पे SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और SO4 जो है इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो ये इस तरह स्प्लिट अप हो जाता है किस चीज़ में, इस बीकर में या इस टैंक में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कॉपर है, ये सोल्यूशन वाला कॉपर है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे SO4 है, इसके ऊपर -2 चार्ज आ चुका है। और इस तरह मिलियन ऑफ यहाँ पे आयन होंगे, किस चीज़ के, कॉपर के और सल्फेट के। अब होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे बिजली पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी जाता है। तो इस तरह कारोबार होता है कि कॉपर जो है, पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, इस एनोड में जो कॉपर है, किस में, एनोड में जो कॉपर प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है। ये हमारे पास क्या है, कॉपर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, राइट। और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह कारोबार करेगा कि कॉपर +2 चार्ज से इधर आएगा, कॉपर +2 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड को दे देता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड में आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से जाके यहाँ पे आता है, राइट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ से जाके बैटरी और फिर यहाँ पे आके दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह कारोबार करता है, इसके तोड़ तक पहुँच जाता है। कि तोड़ तक जैसे ही पहुँचता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से आके यहाँ पे आ गए। अब ये वाला +2 चार्ज, कॉपर जो +2 चार्ज के साथ है, ये वाला या ये वाला या कोई भी हो सकता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। मान लो ये जो है ये चला गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो कॉपर क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। कॉपर यहाँ से जाके यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वो गेन कर लेता है। गेन करने के साथ साथ, यानी इस तरह गेन नहीं करता कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए फिर यहाँ पे वापस आया, वापस नहीं आएगा। ये इस तरह करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पीछे ये भी करता है कि इसके तोड़ के ऊपर चिपक जाता है। तो यहाँ पे एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर या के तोड़ के ऊपर चिपक गया। इसी तरह यहाँ पे ये वाला कॉपर भी यही कारोबार करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, खुद इधर आएगा, इधर आने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अट्रैक्शन क्रिएट करने से यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे मैं ये रिएक्शन करता हूँ, ये हमारे पास यही कॉपर है, मैं डिफरेंट कलर से आप शो करता हूँ, यही कॉपर है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, सॉल्यूशन में इधर उधर घूम रहा है। जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ गए या इसने देख लिया तो फ़ौरन अट्रैक्शन जनरेट हुआ, फ़ौरन अट्रैक्शन इसके बीच आ गया। अट्रैक्शन के रिज़ल्ट में इस कॉपर ने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए और ख़ुद क्या बना, यहाँ पे हमारे पास कॉपर बना। क्या बना, कॉपर। इस तरह इस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे कॉपर आता है और चिपकता है, कॉपर आता है और चिपकता है, यहाँ पे मुसलसल ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मुसलसल चिपकता है, यहाँ पे ख़त्म। तो आखिरकार सारा कॉपर जब ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जो बाकी इम्प्योरिटी है, जिस तरह जिंक है या हमारे पास गोल्ड है या सिल्वर है, वो यहाँ पे इस तरह रहते हैं। पर कॉपर ख़त्म हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और आके यहाँ पे चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद हम ये कैथोड जो है या इलेक्ट्रोड जो है इस बीकर से निकालते हैं और हमारे पास जो प्योरिटी है, यानी
कितने परसेंट प्योर होगा ये कापर प्योर होगा 99%, 99.9%, जो कि तकरीबन 100 के करीब है, यानी हम 100 भी मान सकते हैं। तो 100% यहाँ पे हमारे पास प्योर कापर आ जाता है। इस तरह अगर हम जिंक की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे। इसके अलावा वोल्टेज में भी फ़र्क हो सकता है, पर यहाँ पे हमने वोल्टेज फ़िक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है कापर सल्फेट का लिया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे सारे कापर आयोनाइज होते हैं और इस सोल्यूशन में आते हैं और यहाँ पे चिपकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ आप लोग पेज को भी फॉलो करें ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इसके अलावा पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इस तरह कोर्स जो है बना रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्रेंड को भी पता चल सके, और पेज को भी लाजमी फॉलो करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।